हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट होता है इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ एक सर्किट देखे रखा है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है ये देखे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, आई फाइंड आउट करना है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर और पावर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन देख लेंगे कि हमें क्या क्या दे के रखा है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। तो क्या क्या दे के रखा है, ये हमें आर की वैल्यू दे के रखी है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना दे के रखा है, ये दे के रखा है 30 ओम। ठीक है, इसी के साथ में हमें वोल्टेज की इक्वेशन दे के रखी, वी इज इक्वल टू दे के रखा है 10 sin 20t। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, जैसे इसको हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी वोल्टेज की, उससे हम कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी वी एम की वैल्यू ये आ गई, जबकि अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो जैसे कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, वी एम। तो यहाँ से पहली चीज़ हमारी वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10। इसी के साथ में ओमेगा हमारा कितना हो गया 20। और जैसे अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा 2 पाई एफ। तो यहाँ से अगर हम एफ बराबर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई। मतलब दूसरी चीज़ हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना था। तो सेकंड हम देखें तो हमारा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा ओमेगा बाय 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी है, ये हमारी 20 बाय 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 10 बाई पाई, मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 10 बाई पाई। ठीक है, इसके बाद थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड हमें फाइंड आउट करना है आई एम। तो आई एम क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज बाय रजिस्टेंस। तो वी एम हमें कितना मिला, वी एम हमें 10 मिला और आर का मान कितना दे के रखा है, ये दे के रखा हमें 30। तो यहाँ से 30 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम हमारा आएगा 1/3। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आई टी की बात करें जो हमारा फोर्थ है, तो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई टी हमारा क्या होगा, आई टी बराबर होगा हमारा आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई एम की बात करें तो आई एम हमारा कितना निकला 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3। और साइन ओमेगा की बात करें तो ओमेगा हमारा कितना है, ओमेगा की वैल्यू थी हमारी 20। तो ये हो जाएगा हमारा 20 और टी। ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पे हमें पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो जो पावर फैक्टर होता है ये क्या होता है, ये बराबर होता है हमारा cos फाई, जिसमें कि जो फाई होता है ये क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो अगर हम करंट और वोल्टेज की ये देखें तो यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा फाई कितना हो जाएगा 0। मतलब सिंपल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जैसे अगर हम करंट और वोल्टेज की के सिग्नल को देखते तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो इस तरीके से हमारा पावर फैक्टर कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो जो प्योर रजिस्टर होता है इसमें पावर फैक्टर हमेशा हमारा 1 आता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो पावर हमारा एक्चुअली हम यहाँ पे पावर कंज्यूम फाइंड आउट करेंगे, कितना पावर यूज़ हो रहा। तो P इज इक्वल टू होता है हमारा वी आई cos फाई। ठीक है, और यहाँ पे V और I हमारा वी आर एम एस और आई आर एम एस होता है। और वी आर एम एस हमारा क्या होता है वी एम अपॉन में √2। और ये होता है हमारा आई एम बाय √2 और इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। तो यहाँ से अगर हम वी एम की वैल्यू देखें तो वी एम की वैल्यू हमारी 10 थी। तो ये हो जाएगा 10 बाय √2 मल्टीप्लाई आई एम की वैल्यू हमारी 1/3 है। तो 1/3 मल्टीप्लाई √2। तो ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 3 और √2 हमारा 2 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/3। ये हमारी पावर कंज्यूम आएगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ की अगर हम बात करें और पिछले क्वेश्चन को अगर कंपेयर करें तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एक इक्वेशन देके रखी थी, जबकि यहाँ पे कुछ वैल्यू देके रखी है और यहाँ पे हमें वी एम, आई एम, आई टी और पावर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम गिवन की बात करें तो क्या क्या हमें आर की वैल्यू देके रखी है, आर बराबर कितना देके रखा है
5 ओम दे के रखा है, जबकि V की बात करें तो V कितना दे के रखा है 10√2। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर वैल्यू दे के रखी है, ठीक है, इक्वेशन के टर्म में नहीं, सिंपल वैल्यू दे के रखी है, तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी RMS वैल्यू, ठीक है। मतलब ये जो वोल्टेज दे के रखा है हमें VRMS दे के रखा है, जैसे हम घर की बात करते हैं कि हमारे घर पे कितना वोल्टेज आता है, जो 220 होता है, ठीक है, तो वो जो वैल्यू दे के रखी है वो हमारी RMS वैल्यू दे के रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा VRMS हो गया है, ठीक है। तो यहीं से अगर हम फाइंड आउट करने की बात करें तो पहला हमें फाइंड आउट करना है VM, ठीक है। तो VM बराबर अगर हम देखें तो जैसे आपको पता होगा कि जो VRMS होता है ये क्या होता है VM अपॉन में √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम VM देखें तो ये क्या हो जाएगा VRMS मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम VRMS की वैल्यू पुट करें तो ये हमारी 10√2 मल्टीप्लाई √2, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई 2, तो जो V मैक्सिमम आएगा ये कितना आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड चीज़ की बात करें तो हमें क्या फाइंड आउट करना, IM फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि IM क्या होता है, ये होता है हमारा VM/R। V की वैल्यू है हमारी 20 और R की वैल्यू देखे रखे हमें 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें जो कि हमें फाइंड आउट करना IT, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि IT क्या होता है, IT बराबर होता है हमारा IM sin ω t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम IM की बात करें तो ये कितना आया हमारा 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं दे के रखा है, इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी हमेशा कितना लेंगे 50 हर्ट्स लेंगे, ठीक है। यहाँ से 50 हर्ट्स लेंगे तो यहाँ से हमारा ये 4 हो गया और sin ω t, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 पाई और मल्टीप्लाई f होता है t। तो यहाँ से अगर आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14 और ये हो गया हमारा 50, फ्रिक्वेंसी 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 314 तो ये हो जाएगा हमारा 314 और ये हो गया हमारा t। ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके पावर की बात करें तो हमें पता है कि P = क्या होता है, ये होता है हमारा VRMS IRMS और cos फाई। और जैसे कि हमें पता है कि cos फाई हमारा पावर फैक्टर होता है और सिंपल इसमें देखें कि जो प्योर रजिस्टर होता है इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, तो ये cos फाई हमारा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा VRMS की बात करें तो VRMS हमें देख के रखा है 10√2, जबकि अगर IRMS की बात करें तो IRMS क्या होता है, IRMS वैल्यू हमारा हो जाएगा Imax/√2, ठीक है। तो Imax हमारा कितना आया, Imax आया हमारा 4 और इसके बटे में रहेगा √2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 40 वॉट और इसकी वैल्यू जैसे हमें पता 1 हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमें एक इंडक्टर दे के रखा है और यहाँ पे हमें V दे के रखा है, ठीक है। साथ में हमें XL, VM, IM, IT, VT, पावर फैक्टर और पावर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। तो जैसे अगर हम गिवन की बात करें तो हमें L की वैल्यू दे के रखी है, तो L यहाँ पे हमारा ये दे के रखा है, ठीक है। इसी के साथ में हमें V = 240 दे के रखा है। तो जैसे कि हमें पता है कि V जो दे के रखता है अगर वैल्यू के टर्म में तो ये हमारा क्या होगा VRMS होगा। अगर ये हमारा VRMS है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं VM की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VM हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे √2 का, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म की बात करें जो पहले हम फाइंड आउट करना है, तो पहला फाइंड आउट करना हमें XL। तो XL क्या होता है, ये होता है हमारा ω/L, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू की बात करें तो ये होता हमारा 2 पाई f और L। तो जैसे कि यहाँ की बात करें तो हमें यहाँ ये फाइंड आउट करने के लिए एक f की ज़रूरत पड़ेगी और L की, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं देखे रखी दैट मीन्स हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.14
और ये हो जाएगा हमारा 50 और ये देके रखा हमें 0.1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 314 मल्टीप्लाई 0.1 और इस तरीके से हमारा जो एक्सेल आएगा ये आएगा हमारा 31.4, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे वीएम फाइंड आउट करना, तो वीएम हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है। सेकेंड तो हमारा वीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 240 और √2। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना, IM, ठीक है। तो अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर के टर्म में हमारा क्या होता है, VM/XL होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम VM की बात करें तो VM हमारा निकला 240 √2 और XL की वैल्यू कितनी निकली, ये निकली हमारी 31.4 निकला, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 5.40 के लगभग आएगी, ठीक है। ये होगा हमारा IM एम्पियर। इसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकालेंगे, तो ये हमारी क्या होगी, IM sin ω t और माइनस में 90 डिग्री। तो जैसे कि अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर में हमें पता है कि जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जो वोल्टेज की इक्वेशन थी, जो वोल्टेज की इक्वेशन आएगी उसी में हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अगर हम IM की बात करें तो IM आया हमारा 5.40 साइन, इसकी बात करें तो ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई, एफ की वैल्यू हमारी 50 t माइनस में 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनती है ये बनती है हमारी साइन 14t माइनस में 90 डिग्री, ये होती है हमारी IT। इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे VT, ठीक है। VT फाइंड आउट करेंगे तो VT क्या होगा, VT बराबर होगा हमारा VM साइन ω t, ठीक है। करंट हमारा 90 डिग्री पीछे चलता है इसलिए हम लोगों ने उसमें 90 डिग्री माइनस किया था, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। VM की बात करें तो VM हमारा कितना आया, ये आया 240 √2 साइन ओमेगा की बात करें तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 314 इतना ही आएगा, T आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन हो गई, ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन हो गई, ठीक है। लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसमें पावर कंज्यूम की बात करें, यहाँ पे हम पावर कंज्यूम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस की बात करें, जैसे सिंपल अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है हमारा VRMS IRMS और cos फाई होता है। और फाई क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आता है कितने डिग्री का आता है, 90 डिग्री का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो हमें पता है कि cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो इस तरीके से जो पावर यूज होती है यहाँ पे, ये हमारी कितनी होती है, 0 होती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज दे के रखा है और ये हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे कि XC, IM, IRMS, VT, IT और पावर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो यहाँ पे हमें ये क्या दे के रखा है, कैपेसिटेंस दे के रखा है, मतलब C की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 318 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो अगर माइक्रो की बात करें तो ये होता है हमारा 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, C की वैल्यू होगी। इसी के साथ में हमें ये देके रखा है V = कितना देके रखा है, 200 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर वैल्यू देके रखी तो ये हमारी क्या होगी, VRMS होगा। तो VRMS हमें इतना देके रखा है, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे जैसे अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी वगैरह हमारा फिर से यूज़ होगा, जैसे अगर हमें एक से फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमें पता है कि F हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज़ अगर कोई वैल्यू नहीं दे के रखी है तो, ठीक है। तो हम लोग हमारे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमें XC फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है हमारा XC बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा 1/ω/c। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा हमारा सिंपल हो जाएगा 1/ω की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये सिंपल हमारा आता है इतना, ठीक है। और इसी के साथ में हम अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 318 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ अपॉन में 314 मल्टीप्लाई 318। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा
10 ओम के लगभग। इसके बाद हम लोग आई एम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि अगर हम आई एम की बात करें तो आई एम क्या होगा, आई एम बराबर होगा हमारा वी एम अपॉन में एक्सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैपेसिटर देके रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू तो देखी रखी, पर वी एम हमें नहीं देके रखा। पर वी एम क्या होता है, वी एम बराबर होता है हमारा वी आर एम एस मल्टीप्लाई में √2, और यहाँ पे हमारे पास देके रखा है एक्सी। एक्सी की वैल्यू क्या हमारी 10 आ गई। तो यहाँ से देखें तो वी आर एम एस हमारा कितना था, वी आर एम एस हमारा है 200, और यहाँ पे √2 बटे में 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 √2। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 28.28, ठीक है, और ये हमारा करंट है तो ये इसकी यूनिट होगी हमारी एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड की बात करें तो तीसरे नंबर पे हमें आई आर एम एस फाइंड आउट करना है, ठीक है, आई आर एम एस, ठीक है। तो आई आर एम एस क्या होगा हमारा वी आर एम एस बटे में एक्सी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना आया था, ये था हमारा 200, और एक्सी की बात करें तो एक्सी आया हमारा 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद हमें फोर्थ निकालना है। तो फोर्थ हमें क्या निकालना है, वीटी निकालना है, ठीक है। तो वीटी हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वीएम की वैल्यू बात करें तो वीएम हमारा कितना था, वी आर एम एस, और ये मतलब ये हो जाएगा हमारा 200 √2, और साइन ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा हमारा 314 और टी। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन आएगी। इसी तरीके से अगर हमें करंट निकालना है, ठीक है, तो आई टी की इक्वेशन फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस प्लस में 90 डिग्री, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है इसमें करंट हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। तो यहाँ पे अगर हम आई एम की बात करें तो आई एम हमारा कितना आया था, तो ये आया था हमारा, सिंपल वैल्यू के टर्म में करेंगे तो ये 20 √2 आया था, और साइन ये हमारा 314t और प्लस में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। अगर लास्ट में हमें पावर निकालना है तो जैसे अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर हमें पावर कंज्यूम ही निकालेंगे। तो ये क्या होगा हमारा वी आर एम एस और आई आर एम एस और cos फाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्योर कैपेसिटर होता है इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 डिग्री। तो फिर से अगर हम जब इसमें 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 डिग्री हमारा 0 होता है। इस तरीके से जो हमारा पी पावर कंज्यूम आएगा तो ये कितना आएगा हमारा 0 आएगा। तो जैसे कि होमवर्क के लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए 3, हर एक पर्टिकुलर सर्किट पे बेस्ड है, जैसे प्योर रजिस्टर पे, प्योर इंडक्टर पे और प्योर कैपेसिटर पे है, और ये हमें कुछ इनमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप चाहे तो इनके रिज़ल्ट निकाल के जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसका आंसर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।